जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हमारा जो सेशन होगा आप सभी के सामने यहाँ पे लाइक आए हैं आपका 15 है ना, टोटल 15 क्वेश्चन होगा जो साइंस का होगा। साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके साइंस के 15 क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये सेशन होगा, है ना। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो नए बच्चे हैं इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ साथ जो और भी यहाँ बच्चे देख रहे हैं सब के सब इसको लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन हमारा होगा वो बहुत ही बेहतरीन सब क्वेश्चन यहाँ पे जो लाए आपके इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा और आप सभी का वेलकम है इस VVI एकेडमी चैनल पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 एक आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान सा क्वेश्चन भी है कि सर मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। मतलब कि क्या होता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान जो पूछ रहा है, यानी कि आपको पूछ रहा है कि मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर। हिंदी में भी लिखा हुआ ऊपर में और इंग्लिश में आपको यहाँ लिख दिए कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो आपको पता होगा डिग्री सेल्सियस में होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा कभी कभी इसी को लिखा रहेगा आपका ये 36.9 डिग्री सेल्सियस, है ना, 36.9 डिग्री सेल्सियस जो भी लिखा रहे। तो ज़्यादातर ये 37 लिखा रहेगा, लेकिन अगर कहीं पे 36.9 डिग्री सेल्सियस लिखा रहे तो वो वाला भी टिक मार देना। अगर दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन बोले सर यहाँ तो आपका ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन हाइट में लिखा हुआ है। फॉरेन हाइट में, फॉरेन हाइट हो हमारा, फॉरेन हाइट हो कॉमा डिग्री सेल्सियस हो या फिर कैलमीर हो, ये तीनों के तीनों है किसके, टेम्परेचर को मापने का क्या हमारा एक ये फॉर्मेट है कि इसमें टेम्परेचर को मापा जाता है। तो अगर आप इसको इंक्लूड करो किस पे, तब जाओगे फॉरेन हाइट में, किस पे, फॉरेन हाइट में कन्वर्ट कर दें, यह हो जाएगा 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट। कितना हो गया? 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट। यानी कि हम लोग जो नॉर्मल टेम्परेचर मापते हैं जो थर्मामीटर से, है ना, हम लोग जो थर्मामीटर यूज करते हैं, थर्मामीटर, वो थर्मामीटर किसका होता है? प्लस सर वो तो मापते हैं ना, किसी को 90 95 डिग्री है, 97 डिग्री, 99 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है। तो 100 डिग्री बुखार अगर किसी को हो रहा है, फीवर है, तो वह कितना है, वह फॉरेन हाइट में माप रहा है, ना कि डिग्री सेल्सियस में, है ना। डिग्री सेल्सियस में हमारा डिग्री कितना है? 37 डिग्री। अगर 38-39 भी हो जाता है ना तो किसी की वो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, है ना। इसलिए ऐसा सोचना नहीं है कि वो सर डिग्री सेल्सियस में माप रहा है, वो किस मापता है? फॉरेन हाइट में। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट। आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक का आंसर कंप्लीट होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक बार आपको मैं बता दूँ और इस क्वेश्चन में भी कि हमारा जो नॉर्म टेम्परेचर है ना, एक बार क्वेश्चन अगर आपको ये पूछ दे कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोल किससे होता है, हमारे बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है ना, कौन करता है, कौन करता है, तो आपको एक वर्ड पता होगा, हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस ये जो होती है हमारे बॉडी में, यह हमको क्या करता है, यह बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। किसको करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा हमारा, किसका? तो हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि सर वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है कौन से रंग के लिए, है ना। क्योंकि वायु में हमारा जो एयर में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, यह कौन से कलर के लिए होता है? लाल रंग के लिए होगा, है ना, या फिर बैंगनी रंग के लिए होगा, नीले रंग के लिए होगा, या फिर सभी रंगों में समान होता है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो हमारा होगा किसका, सबसे ज़्यादा किसका आपको देखना है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा, वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसी, वेवलेंथ यानी हिंदी में कहें तो तरंग दैर्ध्य, क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य आपका जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी का आपका प्रकाश का वेग उसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको एक वर्ड पता होगा, विबग्योर, आपको पढ़ाए थे ना, विबग्योर, है ना, विबग्योर। वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो लास्ट में क्या है? रेड आपका। तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, जिस वजह से क्या होगा, इसी लाल रंग में क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्पीड होगा, है ना। सबसे ज़्यादा स्पीड, सबसे ज़्यादा स्पीड किस पे हो जाएगी? तो लाल रंग पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लाल रंग आपका आंसर कहाँ पर है? बस सर ये आंसर नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग के लिए। किसके हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे? लाल रंग। फटाफट आंसर कर दिए सबके सब। और इस तरंग दैर्ध्य के बारे में तो बता ही दिए सबके सब। और एक बार आपको बता दूं, अगर पूछा जाए कि इसी कंडीशन में कि सबसे कम वर्ण विक्षेपण किसका होता है, यानी कि वर्ण का स्कैटरिंग से ज़्यादा कम किसका होता है सबसे कम, तो ये हमारा रेड का ही, रेड का वर्ण विक्षेपण, हिंदी में कहें तो वर्ण विक्षेपण, और अंग्रेजी में कहें तो हमारा
इससे हमारा स्कैटरिंग होना, या फिर इसको बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम जो आपका लिखा हुआ है ना, वर्णपट आपका, वर्ण का विषय बनाने के स्पेक्ट्रम, इसको फैलता को सबसे ज़्यादा कौन है, तो वायलेट है, जिस कारण से हमारा जो स्काई है ब्लू दिखता है, और ये सुबह और शाम के टाइम में हमारा सन क्या दिखता है, रेड दिखता है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ उसी में ज़्यादा है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है कि सर आसान सा पार्ट है ये, कि सर यदि किसी तार को खींच कर, जैसे मान ले एक हमारा तार ये है, कह कि इस तार को खींच के अगर क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, है ना, ये हमारा अगर L लेंथ का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2L लेंथ का हो जाएगा। ये आपका ये L1 लेंथ का है, ये पहला तार है आपका, दूसरा L2 है, तो इसका कितना है, 2 गुना हो जाए, 2 गुना तार कर दिया जाए, तो कह रहा कि उसका प्रतिरोध का, प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा। जब 2 गुना हो जाएगा तो उसका प्रारंभिक प्रतिरोध, यानी कि जब ये पहले वाले का R1, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा R2। पहले वाले का अगर R1 प्रतिरोध है, तो दूसरे वाला का क्या है R2 प्रतिरोध यानी जिसका हमारा हिंदी में अगर लिखें तो प्रतिरोध, इंग्लिश में कहें जिसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट आपका, SI यूनिट क्या होगा आपका, हमारा SI यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ओम हो जाएगा। SI यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ओम हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें देखो, आपको अगर क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है, कि फॉर्मूला आपको पता हो एक, कि R का फॉर्मूला होता है सर रो L/A, है ना, रो L/, ये हमारा तो L1 इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A1। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा क्या करा कि सर उसके बाद फिर उस तार को 2 गुना कर दिया, ये R1 हो गया, अब R2 निकालेंगे तो तार को कर देंगे 2 गुना। तार जैसे 2 गुना होगा, तो तार का 2 गुना होने से उसका क्या होगा, आयतन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही वो 2L होगा, तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ के 2 गुना हमारा आयतन भी बढ़ जाएगा। जैसे तार को बढ़ाए तो आयतन भी बढ़ेगा। तो आयतन के बढ़ने से क्या हो जाएगी आपकी, सर ऊपर तो हमारा रो L2 हो जाएगा, ये रो L2 हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, A1 के जगह क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही A2 होगी तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो A2 निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कि A2 आपको निकालना होगा, सर A2 करना पड़ेगा। तो A2 का फॉर्मूला क्या आता है आपका, यहाँ पे A2 इंटू L2, है ना, A2 L2 बराबर A1 L1, इस तरह से होगा। हमको निकालना क्या है, A2 निकालना होगा। A2 निकालने के लिए क्या करोगे आप, कि सर A1 L1 बटे L2। ठीक है, ये रहेगा, क्लियर है। अब L2 कितना है, 2 गुना है सर, तो 2 गुना कर दिए। अब इसको 2 गुना जैसे करें, 2 गुना किसका है, L1 का 2 गुना है ना, L1 का 2 गुना है, तो L1 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका A1 बटे 2, यानी कि A2 आपका निकल के कितना आ गया, A1 बटे 2 निकल के आ गया, ये आपका आ जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे साइड में लिख के रख देना है कि सर A2 बराबर जो हो गया, वो हो गया A1 बटे 2, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है। अब इसी के आधार पर इन दोनों क्वेश्चन का, इन दोनों रेस का आप निकाल दो रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, रेशियो के लिए सर R2 बटे R1 करना है आपको, R2 बटे R1 करना है। तो सर R2 के लिए निकालना पड़ेगा आपको, R2 कितना है, सर रो L2 बटे A2। अब इसको नीचे है, इसको ले जाएंगे ऊपर, वो जैसे ऊपर जाता है तो क्या मल्टीप्लाई होता है, आपको डिवाइड पता होगा, ऊपर जाता है मल्टीप्लाई होता है। और हमारा R1 कितना था सर, R1 था हमारा कि रो L1, है ना, रो L1 बटे A1, ये था हमारा, ये पलट जाएगा तो A1 चला गया ऊपर, A1 चला गया ऊपर, और रो L1 आ जाएगा नीचे। और अभी हमने A2 का फॉर्मूला निकाला था ना, A2 क्या हो जाएगा सर, A2 का अभी आपको मैंने बताया था कि A2 क्या हो जाएगा सर, A1 बटे 2 था हमारा। तो A2 के जगह ऊपर तो हमारा रो L2 कितना है सर, L2 हमारा कितना है, थोड़ा बता दिए, L2 हमारा कितना है सर, L2 जो है यह L1 का 2 गुना है, बस ठीक है सर। दूसरा हमारा क्या है कि A2 कितना है सर, A2 बराबर हो गया सर A1 बटे 2 हो गया, और गुना A1 इधर पहले से है, बटे रो L1 कट गया, रो और रो कटा दिया, A1 भी कटा दिए, बच गया कितना सर, नीचे 2 है, इस 2 को यहाँ ऐसे डिवाइड लिखा हुआ है, तो ये 2 पलट के जाएगा ऊपर, तो 2 ऊपर पहले से 2 लिखा हुआ है, 2 2 गुना 2 कितना लगा 4, यानी कि टोटल कितना गुना हो जाएगा आपका, 4 गुना हो जाएगा। कि सर ये जो R1 है हमारा, है ना, ये R2 को कन्वर्ट करें, R2 वह R1 का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो आप यहाँ पे ऑप्शन पे लगा दो आंसर कितना, 4 गुने पे हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर दिक्कत होगा तो इसको फिर से आप रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा है कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है, कि हल्दी का पौधा का कौन सा पार्ट हम खाते हैं, हल्दी के पौधे का क्या जड़ खाते हैं, या फिर प्रकंद खाते हैं, या फल खाते हैं, या फिर कंद खाते हैं। क्या जड़ खाते हैं हम लोग, है ना, फटाफट बताइए, क्या हल्दी का हम लोग जड़ खाते हैं क्या,
है ना, नहीं खाते, जड़ नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं सर, प्लस उसका स्टेम खाते हैं हम लोग, क्या खाते हैं, स्टेम, स्टेम यानी कि उसको बोलते हैं क्या, तना, क्या कहते हैं, तना हमारा। और इसी तना को ही क्या कहलाता है, प्रकंद कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकंद कहलाता है, प्रकंद कहलाता है। और हल्दी आपको पता होगा, हल्दी हमारा क्या एक इंडिकेटर है, ये क्या हमारा इंडिकेटर, यानी कि हमारा क्षार है कि अम्ल है कोई भी पार्ट, उसको चेक करने के लिए हम लोग हल्दी का यूज़ करते हैं, जिसमें लिटमस भी आता है, फिनोल्फथालीन भी आता है, क्लियर है, वो हमारे आपकी एक्स्ट्रा हो गई। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्कंद हो जाएगा, कि स्कंद, प्रकंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा सर। स्टेम है, तना को क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रकंद आपका आंसर नंबर बी पे लग जाएगा कि सर हम हल्दी का तना वाला पार्ट खाते हैं, हल्दी का क्या खाते हैं, तना वाला पार्ट खाते हैं। इसी हल्दी के साथ साथ तना वाला पार्ट और भी कुछ खाते हैं, जैसे वो आपको अदरक लिखा रहेगा, है ना, अदरक जो लिखा रहेगा, या अदरक का भी हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं, है ना, अदरक हो गया, या फिर आलू ले लो, है ना, आलू का भी क्या करते हैं, तना खाते हैं, प्याज, प्याज का भी क्या खाते हैं, तना खाते हैं, ठीक है, यानी प्रकंद। ये सब में आपको यहाँ हल्दी में दिया गया है, अदरक लिखा है, आलू लिखा है, या प्याज लिखा दे, तो सबका भी क्या खाते हैं हम, प्रकंद ही खाते हैं, यानी कि उसके तना ही खाते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये तो आपका आसान सा क्वेश्चन है कि सर फाइकोलॉजी, है ना, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में ये जो आपका एक सब्जेक्ट है फाइकोलॉजी, है ना, इसमें किस पॉइंट का उपयोग करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, क्या शैवाल के बारे में पढ़ते हैं, कवक के बारे में पढ़ते हैं, जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं, कि वायरस के बारे में पढ़ते हैं, वायरस के बारे में पढ़ते हैं, वायरोलॉजी में, किसमें पढ़ते हैं, वायरोलॉजी में पढ़ते हैं, वायरोलॉजी में वायरस के बारे में, हिंदी में कहें तो वही लिखा रहेगा वायरोलॉजी, वायरोलॉजी लिखा रहेगा, ठीक है। और जीवाणु किसमें पढ़ते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में, किसमें पढ़ते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, है ना, बैक्टीरियोलॉजी में, बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ते हैं हमारा। फिर कवक जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है माइकोलॉजी, है ना, कवक क्या कहलाएगा आपका, माइकोलॉजी कहलाएगा। इसको थोड़ा मैं रेज कर दूं, फिर कवक क्या कहलाएगा आपका, माइकोलॉजी। फटाफट से आप कमेंट करो अब आंसर कौन सा होगा, अब तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, माइकोलॉजी, ये क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी कहलाएगा, कवक वाला। तो सर एक ही बचा हमारा शैवाल, तो शैवाल क्या हो गया आपका, फाइकोलॉजी में किसको पढ़ेंगे, शैवाल को पढ़ेंगे, फाइकोलॉजी क्या आएगा आपका, ए नंबर, शैवाल को पढ़ लेंगे। और ये शैवाल में जो है, शैवाल में क्लोरोफिल, शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से ये क्या हो गया, स्वपोषी हो गया, क्या हो गया, यह स्वपोषी हो गया, यह क्या हो गया आपका, स्वपोषी हो गया, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल है तो स्वपोषी होगी, ठीक है, क्लोरोफिल अगर हो गया तो यह स्वपोषी हो गया। अगले क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से गैस कौन सा है, यानी कि लाफिंग गैस कौन सा है ना, इसमें से लाफिंग गैस कौन सी है। लाफिंग गैस का यूज जो करता है खास करके भीड़ को भगाने के लिए, कहीं पे भीड़ अगर ज़्यादा लग जाए, उस भीड़ को अगर ये बेकाबू हो जाए, उसको अगर उसको हम फैला नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग, लाफिंग गैस का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, लाफिंग गैस का, ताकि गैस छोड़ा जाए और सब ऑटोमेटिक वहाँ से निकल लेगा, भाग जाएगा। तो इसमें से कौन सा है, क्या NO है हमारा, या फिर N2O है, N20 में पड़ेगा इसको, ये N2O है ना, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका, ये हमारा N2O2 है, ये N2O5 है। तो आपका आंसर क्या होगा सर, आपको तो बोले सर ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आसान है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या आपका नाइट्रस ऑक्साइड, क्या हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा है, नाइट्रस, ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इस गैस का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, हास्य गैस के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, हास्य गैस के लिए। N2O आपको याद रखना है, N2O यानी क्या हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड आपका हो गया, जो आपका यूज करता है किसके लिए, भीड़ को हटाने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, 6 के बाद क्या है, 7 वाला क्या कर रहा है कि सर आसान सा क्वेश्चन है कि पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पानी के साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या मीठा सोडा उपयोग करते हैं, क्या क्विक लाइम का यूज करते हैं, या फिर क्या ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, या स्लैक्ट लाइम यूज करते हैं। तो मीठा सोडा जो पहले लिखा हुआ है, इस मीठा सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आपका क्या होगा, NaHCO3, है ना। इसका फॉर्मूला सबको याद रखिएगा, फॉर्मूला ये सब पूछता है, NaHCO3, ये किसका हो गया, मीठा सोडा का हो गया आपका। फिर क्विक लाइम, फिर क्या लिखा है आपका, क्विक लाइम्स को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर हमारा एक है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको ब्लीचिंग पाउडर क्या बोलते हैं, CaOCl2। फिर है स्लग लाइम, स्लग लाइम क्या था, CaOH का होल 2। इसमें से जो यूज होता है वो कौन सा होता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं हम लोग पानी को साफ करने के लिए।
पानी को साफ करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारा पानी साफ के लिए, पानी साफ के लिए किसे यूज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ। इसी ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं ना, विरंजन चूर्ण, इसको विरंजक चूर्ण भी कहता है, विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है इसी को क्या कहेंगे, विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला जितने भी है फॉर्मूला भी याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन का कोई फॉर्मूला पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे कहिए कि जो नए बच्चे हैं यहाँ पे उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, इंपॉर्टेंट जो और भी क्वेश्चन होंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के और भी सब्जेक्ट के, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इससे पहले क्या करो, आप इसको सब्सक्राइब कर दो, और जो बच्चे पुराने हैं जो सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्या कर रहा है सर, पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है, यानी कि सिंपली कहें तो पॉलीथीन का पॉलीमर क्या है ना, पॉलीथीन का पॉलीमर, पॉलीमर इसको बोलते हैं बहुलक, क्या कहते हैं, बहुलक, हिंदी में कहें तो बहुलक, अंग्रेजी में कहें तो पॉलीमर, अंग्रेजी में कहें तो आपका पॉलीमर होगा। तो ये कह रहा है कि पॉलीथीन का, तो पॉलीथीन इसमें तो क्या हो जाएगा आपका एथिलीन, क्या होता है, एथिलीन नामक आपका जो होता है बहुलक वो होती है एथिलीन। बस एथिलीन इसमें से है कौन सा है, एथिलीन है कौन सा, ये देखो कार्बन तो होने चाहिए आपका, क्या मिथेन में होता है हमारा, मिथेन में एक कार्बन, मिथेन में कितने कार्बन, एक कार्बन मिथेन का, और 2 कार्बन हो गया इथेन का, तो 2 कार्बन तो होगा ही होगा। वैसे 2 कार्बन तो इसको छोड़ के बाकी सब में है। अब क्या करें, वैसे अब क्या करें, इसको करना है C2H4, C2H4 ये याद रखना है, C2H4 कहाँ लिखा है जी, C2H4 आपका ये ए नंबर पे C2H4 के सर ये हमारा रहा किसका, ये आपका आंसर हो गया ए नंबर के सर, ये हमारा पॉलीथीन का क्या है, पॉलीमर है, पॉलीथीन का क्या है, ये आपका यहाँ पर आंसर नंबर ए नंबर हो गया। इसी के साथ कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछता है कि पीवीसी है ना, पीवीसी जिससे पाइप बनता है, पाइप लोगे तो मोटा मोटा पाइप जो होगा जो पानी टंकी के लिए यूज करते हैं वो पीवीसी पाइप लिखा रहता है ना, पीवीसी इसको पाइप के लिए यूज करते हैं, पाइप के लिए। ये पीवीसी का पॉलीमर क्या है, तो विनाइल, क्या लिखा है, विनाइल क्लोराइड, आपको याद रखना क्या, विनाइल क्लोराइड, ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप इसको भी याद करोगे। इसी के साथ एक और भी याद है, जैसे कभी पूछ दे रबड़ का क्या होता है सर, रबड़ का, तो रबड़ का क्या होता है, आइसोप्रीन है ना, क्या होता है, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन आपका इसमें रबड़ का हो जाएगा, आइसोप्रीन आपका आ जाएगा, आइसोप्रीन, तो रबड़ का आइसोप्रीन पॉलीमर हो गया, पीवीसी क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड आपका हो गया पॉलीमर इसमें हो गया। ये तीनों भी आपको दोनों को एक्स्ट्रा में याद रखना है, ताकि क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको बता देना चाहिए, है ना, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, साइंस का तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान सा, सर क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, पौधा में, कहाँ होगा पाया जाएगा जी, पौधा में पाया जाता है, पौधा में होता है, जिसके कारण से क्या होता है, कोई भी प्लांट हमारा ग्रीन दिखता है, कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। तो ये कैसा एक ग्रीन पिगमेंट है, ये कैसा एक ग्रीन पिगमेंट है, जिसको बोलते हैं हरित लवक, क्या कहेंगे, हिंदी में कहें तो हरित लवक है, हरित लवक है। कह रहा इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है आपका, इसमें जो पाया जाता है वो होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना, 12, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, ये वही मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल की में के अंदर पाया जाएगा, और क्लोरोफिल की वजह से ही और मैग्नीशियम की वजह से ही क्या होता है, यह का हमारा आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो घटना घटती है ना, प्रकाश संश्लेषण आपका, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वैसे प्रकाश संश्लेषण होती है जिससे भोजन बनता है, क्या बनता है, भोजन बनता है, किसका, भोजन बनता है पौधा में, है ना, पौधा में प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है। और भोजन बनने का आपको कभी अगर पूछ दे कि इसका आपका रिएक्शन क्या होता है, क्वेश्चन लिख दो तो क्या लिखना है, 6CO2 + 12H2 है ना, 12H2 यानी कि वाटर हो गया। इसको जब क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल ऊपर मिलेगा, ऊपर क्या होगा आपका क्लोरोफिल आएगा, और फिर आपका इसी में सनलाइट तो मिलेगा ही मिलेगा, सनलाइट होगा, उसको सनलाइट आएगी तो सनलाइट गेन करने के बाद ये क्या बना, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12 और O6 ये, और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ये वही ऑक्सीजन है जिसको हम लोग गेन करते हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी आपको याद रखना है, ताकि कभी अगर इक्वेशन पूछ दे तो आप वहाँ पे घबराओ नहीं और आंसर लगा दो। आंसर क्या यहाँ पे, मैग्नीशियम हो गया, आंसर क्या हो गया आपका, मैग्नीशियम, बी नंबर हो गया, है ना, बी नंबर आपका हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि सर वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है, क्या शैवाल है, क्या लाइकेन है, क्या कवक है, या नीलहरित शैवाल है।
वायु प्रदूषण का संकेतक किसको माना जाता है? ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बेहतरीन सा और आसान सा क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का संकेतक किसको माना जाता है। सर एक पॉइंट हमारा आता है, इसको बोलते हैं लाइकेन। क्या कहते हैं? लाइकेन। इस लाइकेन का प्रयोग करते हैं किसके लिए? वायु प्रदूषण के लिए, है ना, वायु प्रदूषण का संकेतक के रूप में, संकेतक के रूप में। और ये लाइकेन से ही हमारा प्राप्त होता है लिटमस, है ना। एक बात ये याद रखिए, लाइकेन से ही प्राप्त होता है क्या? लिटमस। ये भी क्या है? एक इंडिकेटर है ना। ये भी एक हमारा क्या है? सूचक है आपका। ये भी क्या आपका? इंडिकेटर है ना। ये भी एक सूचक है जो चेक करते हैं किसका? आप चेक करते हो किसका? तो अम्ल तथा क्षार का, है ना। अम्ल और क्षार का पता करते हैं किससे? लिटमस से। जो किससे प्राप्त होता है आपका? लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है ना। लाइकेन, और लाइकेन जो हमारा है यह बना होता है दो चीज़ों से मिलकर के, है ना। ये जो लाइकेन हमारा, आप यहाँ देख लो, ये जो लाइकेन है, इस लाइकेन को क्या करते हैं? दो पार्ट से मिलकर बना है। तो कौन कौन सा सर? तो एक होता है सर हमारा शैवाल, एक क्या हो गया? शैवाल हो गया। और शैवाल के साथ इसमें कवक, है ना। शैवाल के साथ साथ क्या हो गया? कवक। इन दोनों की प्रॉपर्टी मिल करके क्या बनती है? हमारी लाइकेन बनती है, लाइकेन बनती है। यानी कि दोनों के पावर इसमें पाए जाते हैं। इसको लिए इसको होता है सहजीविता, है ना। ये क्या होता है? सहजीविता, सहजीविता कहलाती है। कौन? तो लाइकेन हमारे कहलाती है क्या? सहजीविता कहलाती है। बात समझ आई? आगे देखें, ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगले क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है कि सर मोटर कार का हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट की बात कर रहा है, यानी कि सबसे सामने जो लाइट लगा रहता है ना, जिसको नाइट में यूज करते हैं ना, लाइट जला करके जाते हैं जो, ये हेडलाइट में किसका यूज करते हैं? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। इसमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो लेंस का तो प्रयोग वहाँ पे करेंगे नहीं, तो दोनों लेंस को खत्म कर देना है। अब बचा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो आपको पता होना चाहिए कि सर उत्तल दर्पण जो हमारा है, यह उत्तल दर्पण के लिए, आप उत्तल दर्पण के लिए यूज करते हो किसका? बस सर उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग साइड मिरर के रूप में। आपको पता होगा कि साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण करते हैं। यहाँ पे देते हैं क्या? साइड मिरर, है ना, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर यानी कि जो आपका ये आपने जो गाड़ी देखा होगा ना, है ना, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल में जो आईना लगा आता है ना, जो आपका आईना लगा हुआ है, वो आईना कौन सा है? वो आईना कौन सा है? सब उत्तल दर्पण है। तो बचा को यहाँ पर कौन सा? अवतल दर्पण। यहाँ कौन सा बच गया? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण ही होती है जो लाइट के क्या कहते हैं? हेडलाइट यूज करते हैं। मोटर कार का हेडलाइट, है ना, मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है। मोटर कार का हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका हेडलाइट के साथ साथ और भी प्रयोग है, जैसे कौन सर? सेविंग क्रीम, है ना, सेविंग, जो हमारा सेविंग मिरर, यानी कि जो ठाकुर के दुकान पे मिलेगा ना, नाई के दुकान पे, वो आपको मिलेगा इसी पे। इसके बाद फिर आपको मिलेगा एक सोलर कुकर, है ना, सोलर कुकर, उसमें भी पाया जाता है। कौन? आपका अवतल दर्पण पाया जाता है, तो ये याद रखना है ना। और ये उत्तल दर्पण का क्या है? साइड मिरर है। इसी के साथ साथ एक और है स्ट्रीट लाइट, है ना। स्ट्रीट लाइट जो होती है, उस स्ट्रीट लाइट में भी इसको क्या करते हैं लोग? उत्तल दर्पण का करते हैं। एक चीज़ आपको और याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि सर इसमें से उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी, है ना। क्या है? अपसारी दर्पण। ये भी आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है? अभिसारी दर्पण। ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट भी। तो जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे गए हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। को 12 नंबर से बोला सर ये तो बहुत ही आसान है, तो बच्चों वाला स्टोरी बता रहे हैं। देखो बच्चों वाला स्टोरी बता रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड, सर ये कितना है? सर ये आपका हो जाएगा 0.03%। कितना है? 0.03%। ये आपका यहाँ पर आंसर बन के हो जाएगा 0.03% आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपका एक होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन गैस हमारा सबसे ज़्यादा कितना है? 78%। कहीं कहीं लिखा रहेगा 78.5%, है ना। तो वो भी दोनों देखना है, दोनों में से जो भी लिखा रहेगा आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक लिखा रहेगा ऑक्सीजन, वो कितना? सर ये फिक्स 21% होता है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 21% हो गया। इसके अलावा अगर और भी कोई पूछ दे, जैसे आपको कभी अगर आ जाए आर्गन का, तो आर्गन कितना होता है? तो ये लगभग 0.93% के बराबर होती है। आर्गन गैस क्या होता है? 0.93%। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यहाँ तो परसेंट कितना का? 0.03%।
और यही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम लोग जीवाश्म ईंधन, है ना, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? यह जीवाश्म ईंधन से, है ना, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। ये वाला पार्ट भी आप याद रखोगे, जीवाश्म ईंधन से। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा होता है वो कहाँ से प्राप्त, मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन से। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये थोड़ा सा बोल्ड नहीं हो पाया था उस टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन को, हीलियम को, नाइट्रोजन को, या फिर आपका हाइड्रोजन को, इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? यह ऑक्सीजन तो हमारे लिए ब्रीदिंग का काम करता है, श्वसन में क्या करता है? यह श्वसन में काम करेगा। हीलियम गैस का भी इसमें यूज नहीं करते। हीलियम देखो, जब हम हीलियम के लिए क्या है, जब हम नेचुरल, यानी नेचुरल को छोड़ के आर्टिफिशियल, है ना, क्या है, आर्टिफिशियल, जब हीलियम को भी, इसको याद रखिएगा, इस हीलियम का उपयोग जब कृत्रिम ऑक्सीजन बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? कृत्रिम ऑक्सीजन बनाया जाता है, तो वहाँ पे हीलियम गैस का उपयोग करते हैं, है ना। नाइट्रोजन के इसके लिए स्पेशली खेती के लिए हो गया हमारा। ये वनस्पति घी के निर्माण के लिए कैसे करेंगे? तो आपका हाइड्रोजन का हो गया। किसका हो गया? हाइड्रोजन का हो गया। किसका जाएगा आंसर? आपका हाइड्रोजन, आंसर नंबर डी, है ना। आंसर नंबर क्या हो गया? डी नंबर हो गया कि हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं हम लोग। किसका? तो वनस्पति घी बनाने के लिए। किस प्रोसेस से? तो हाइड्रोजिनेशन। क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन एक प्रोसेस है। इस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से बनता है हमारा क्या? वनस्पति घी बनती है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे कि सर बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया था किसका? बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? फटाफट से बता दो। पहला नंबर तो सर सोडियम लिखा है, सर सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और फॉर्मूला देखिए तो Na होती है। सोडियम हमारा हो गया। इस सोडियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर सोडियम कार्बोनेट है हमारा। एक हमारा क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, और हमारा क्या हो गया? एक आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सोडियम क्लोराइड ये NaCl, ये क्या होता है? NaCl, ये तो क्या हो गया? नमक हो गया, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं। फिर हमारा क्या आ गया? सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं सर? ये तो हो गया धोवन सोडा। इसको क्या फॉर्मूला क्या हो गया? Na2CO3, Na2CO3, इसको बोलते हैं धोवन सोडा। क्या बोलते हैं? धोवन सोडा। और यहाँ क्या पूछ रहा है? बेकिंग सोडा। मतलब ये हमारा हो गया कि फॉर्मूला इसको बोलते हैं क्या? अभी आपको लिखाए भी थे मीठा सोडा के नाम पे, है ना, NaHCO3 आपको पढ़ाए थे ना मीठा सोडा के रूप में। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहेंगे? बेकिंग सोडा, बैंकिंग नहीं, बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा। फटाफट से कमेंट में लिखो क्या समझ में आ रही है, और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। सबके सब जितने बच्चे हैं सबके सब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आंसर नंबर क्या हो गया आपका? आंसर नंबर क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट, आंसर नंबर डी हो गया। ये सारे फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। NaCl क्या है, Na2CO3 क्या है, NaCO3 क्या है, इससे पहले भी लिखा है कुछ, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये आसान सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ये तो आप तो बता दोगे कि सर मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है मानव शरीर में? वैसे सबको पता है कि हमारा यह कितना होता है? 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां। वही अगर बच्चों में कहा जाए तो बच्चों में लगभग 320 प्लस, है ना, 320 से प्लस, यानी कि 320 प्लस ही इसके में हड्डियां होती है। किसमें? बच्चों में 320 प्लस, है ना, 320 प्लस होती है। क्लियर? अब आगे देखते हैं कि सर ये 206 हड्डियों में सबसे जो बड़ी हड्डी है ना, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? सबसे बड़ी हड्डी कमेंट बताओ फटाफट से। सबसे बड़ी हड्डी यानी कि जिसको बोलते हैं बोन, वो कौन सा है? तो सर फीमर। कौन सा है? फीवर नहीं, फीमर, है ना। क्या लिखोगे? फीमर लिखोगे। और सबसे छोटी हड्डी, क्लियर है, सबसे छोटी जो बोन होगी वो सबसे छोटी बोन कौन सी है? उसको बोलते हैं स्टेप्स, है ना, स्टेप्स। क्या कहते हैं? स्टेप्स। जो कहाँ होती है? कान में होती है। जो कहाँ होती है? स्टेप्स आपके कान में होंगे। एक और चीज़ हड्डियों का, यहाँ तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर नंबर 206 हो जाएगा। इसके साथ एक और चीज़ जान लो कि जहाँ हड्डियों के बारे में जिसमें पढ़ते हैं ना हम लोग, इसमें हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं, उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी।
क्या करते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है ना। ये वाला पार्ट इसलिए बता देता कि अब अभी आपको पूछा था कि वायरस में क्या पढ़ेंगे, वायरोलॉजी पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे, तो इसी तरह आपको इसलिए यहाँ पे बता दिए ऑस्टियोलॉजी, है ना, जिसमें हड्डियों के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो ऑस्टियोलॉजी में पढ़ेंगे। और 206 हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये आज का 15 क्वेश्चन का हमारा सेट था। और आप सभी को ये सीरीज कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा फटाफट। सबके सब जितने बच्चे हैं सबके सब यहाँ पे सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। जो सब्सक्राइब कर दिए हैं वो कृपया इसको शेयर कर दें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, है ना, और कौन से सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।